हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। क्वेश्चन नंबर 1। किस मुगल शासक के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी शाहजहां। अंग्रेजों ने पहला कारखाना 1608 ईस्वी में स्थापित किया था जहांगीर के शासनकाल में। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 2। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? ऑप्शन ए फ्रांसिसो दी अल्मेडा, ऑप्शन बी अल्फांसो दी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी नोनो दी कोन्ना, ऑप्शन डी इनमें से सही नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रांसिसो दी अल्मेडा। शुरुआत में भारत में पुर्तगाली के कई गवर्नर आए, जिसमें से पहले थे अल्मेडा, दूसरे थे अल्बुकर्क, तीसरे थे नुन्नी दी कोन्ना। और इस ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत उन्होंने हिंद महासागर का जो भारतीय क्षेत्र था उसके द्वीपों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर उस क्षेत्र में अपने जहाजी बेड़ा को मजबूत बनाने का प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 3। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? ऑप्शन ए राजा जमोरिन से, ऑप्शन बी बीजापुर के सुल्तान से, ऑप्शन सी इंग्लैंड से, ऑप्शन डी फ्रांस से। 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार था पुर्तगालियों का और पुर्तगालियों का नेतृत्व कर रहे थे अल्बुकर्क। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर के सुल्तान से छीना था। क्वेश्चन नंबर 4। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह कौन थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय। इसके ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अकबर। क्वेश्चन नंबर 5। 1611 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ कारखाना खोलने की अनुमति मिली? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी मसूलीपट्टनम, ऑप्शन सी कोचीन, ऑप्शन डी श्रीरंगपट्टनम। अंग्रेजों ने पहला कारखाना 1605 ईस्वी में सूरत में खोला। हालांकि वहाँ कुछ विवाद हो गया था जहांगीर के साथ, तो ऐसे में 1611 में दूसरा कारखाना खोला गया मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम साउथ के तमिलनाडु क्षेत्र में आता है और सूरत वाला कारखाना 1608 में खोला गया और 1611 में बनकर तैयार हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी मसूलीपट्टनम। क्वेश्चन नंबर 6। भारत में यूरोपियों के आने का क्रम है। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, फिर डच, फिर इंग्लैंड और लास्ट में फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 7। फ्रांसीसियों द्वारा पांडिचेरी को कब मुक्त किया गया? 1954 वह साल है जब फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को भारत को सौंप दिया। इसका आंसर है ऑप्शन सी 1954। क्वेश्चन नंबर 8। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1651 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया था? ऑप्शन ए विलियम हॉकिंस, ऑप्शन बी सर टॉमस रो, ऑप्शन सी अल्मीड़ा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर हम ऑप्शन ए विलियम हॉकिंस की बात करें तो विलियम हॉकिंस भी 1608 में जहांगीर के दरबार में आए थे, पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1651 में कौन आया था। तो आपके 1651 में सर टॉमस रो आए थे जहांगीर के दरबार में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी सर टॉमस रो। क्वेश्चन नंबर 9। किस युद्ध के पश्चात डचों का भारत से आधिपत्य पूर्णतः समाप्त हो गया था? ऑप्शन ए वेदरा का युद्ध, ऑप्शन बी वॉन्डिवॉश का युद्ध, ऑप्शन सी प्लासी का युद्ध, ऑप्शन डी अंबूर का युद्ध। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों के द्वारा डचों का पतन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस शासक ने सुनहरा फरमान जारी कर 500 पगोड़ा वार्षिक कर के बदले मुफ्त व्यापार करने की अनुमति दी? ऑप्शन ए यूसुफ आदिल शाह, ऑप्शन बी कुली कुतुब शाह, ऑप्शन सी अब्दुल्ला कुतुब शाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अब्दुल्ला कुतुब शाह। मुख्य रूप से अंग्रेजों को दो बहुत बड़े फरमान मिलते हैं। पहला गोलकुंडा के शासक द्वारा 1632 में और दूसरा फरमान मिलता है 1717 में मुगलों द्वारा। 1632 में इस फरमान को सुनहरा फरमान कहा जाता है और जो 1717 में फरमान मिला था उसे कहा जाता है अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा। और यह सुनहरा फरमान जारी करने वाले शासक थे अब्दुल कुतुब शाह। क्वेश्चन नंबर 11। 1717 ईस्वी में
किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्राप्त करने का फरमान जारी किया? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन सी फर्रुखशियर। इसका सही आंसर ऑप्शन डी फर्रुखशियर। क्वेश्चन नंबर 12, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी फर्रुखसियर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 13, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? ऑप्शन ए लाली, ऑप्शन बी क्लाइव, ऑप्शन सी अल्बुकर्क, ऑप्शन डी डुप्ले। इसका सही आंसर ऑप्शन डी डुप्ले। डुप्ले एक फ्रांसीसी गवर्नर थे। क्वेश्चन नंबर 14, अंबूर का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध के समय हुआ था? ऑप्शन ए प्रथम कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन बी द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन सी तृतीय कर्नाटक युद्ध। इसका सही आंसर ऑप्शन बी द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, वॉन्डिवॉश के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए डुप्ले, ऑप्शन बी आयरकूट, ऑप्शन सी लाली, ऑप्शन डी क्लाइव। 1760 में तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान वॉन्डिवॉश का युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में दो सेनाएं आपस में लड़ीं, फ्रांस की सेना और अंग्रेजी सेना। अतः अंग्रेजी सेना विजयी हुई और फ्रांस की सेना पराजित हुई। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट कर रहे थे और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी आयरकूट। क्वेश्चन नंबर 16, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1616, ऑप्शन बी 1631, ऑप्शन बी 1602, ऑप्शन डी 1664। इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1616। क्वेश्चन नंबर 17, किस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को मद्रास लौटा दिया? ऑप्शन ए ला शापल की संधि 1748, ऑप्शन बी पौंडीचेरी की संधि 1755, ऑप्शन सी सालबाई की संधि 1782, ऑप्शन डी पेरिस की संधि 1763। इसका सही आंसर ऑप्शन ए ला शाफल की संधि 1748। क्वेश्चन नंबर 18, चार्ल्स द्वितीय द्वारा बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को कब हस्तांतरित किया गया? ऑप्शन ए 1661, ऑप्शन बी 1664, ऑप्शन सी 1668, ऑप्शन डी 1686। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1668। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का कारण था? ऑप्शन ए अच्छे ब्रिटिश शस्त्रागार, ऑप्शन बी विशाल अंग्रेजी सेना, ऑप्शन सी ब्रिटिश जंगी बेड़ा, ऑप्शन डी अल्प राजकीय सहयोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अल्प राजकीय सहयोग। क्वेश्चन नंबर 20, वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला भारतीय शासक था? ऑप्शन ए दौलत राम सिंधिया, ऑप्शन बी चंदा साहब, ऑप्शन सी जमोरिन, ऑप्शन डी मुजफ्फर जंग। वास्को डी गामा 1498 में भारत के कालीकट बंदरगाह जो केरल में पड़ता है वहाँ उतरा था और वहाँ का एक स्थानीय शासक था जमोरिन। उसी ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी जमोरिन। क्वेश्चन नंबर 21, 1498 में वास्को डी गामा कहाँ उतरा था? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी कालीकट, ऑप्शन सी मंगलौर, ऑप्शन डी कोचीन। इसका सही आंसर ऑप्शन बी कालीकट बंदरगाह जो केरल क्षेत्र में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 22, ब्रिटिश ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्रदान की? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका सही आंसर ऑप्शन बी जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में अंग्रेजों ने 1612 में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी मैसूर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सूरत। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन व्यापार के लिए अंत में आए थे? ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी अंग्रेज, ऑप्शन डी पुर्तगाल। इसका सही आंसर ऑप्शन बी फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 25, 15 अगस्त 1947 के बाद भी कौन सा भाग पुर्तगालियों के अधीन रहा? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी पुडुचेरी, ऑप्शन डी त्रिपुरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गोवा। गोवा फाइनली 1961 में आज़ाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, 1757 में सिराजुद्दौला किससे पराजित हुआ? ऑप्शन ए कैनिंग, ऑप्शन बी हेस्टिंग, ऑप्शन सी क्लाइव, ऑप्शन डी कॉर्नवालिस। इसका सही आंसर ऑप्शन सी क्लाइव। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और ये प्लासी का युद्ध मुगलों और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व क्लाइव ने किया था। क्वेश्चन नंबर 27,
पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य था। ऑप्शन ए काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एक अधिकार प्राप्त करना। ऑप्शन बी धर्मांतरण करना। ऑप्शन सी राज्य स्थापित करना। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एक अधिकार प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 28 किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया। ऑप्शन ए हॉकिंस। ऑप्शन बी सर टॉमस रो। ऑप्शन सी एडवर्ड टेरी। ऑप्शन डी वास्को डी गामा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हॉकिंस। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में यूरोपियन को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। ऑप्शन ए बिहार। ऑप्शन बी गुजरात। ऑप्शन सी मद्रास। ऑप्शन डी बंगाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बिहार। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त की थी। वह था ऑप्शन ए फर्रुखशियर। ऑप्शन बी शाह आलम प्रथम। ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन डी अकबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 31 भारत में पहली मुद्रक मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने। ऑप्शन बी अंग्रेजों ने। ऑप्शन सी फ्रांसीसियों ने। ऑप्शन डी डचों ने। इसका सही आंसर ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने। क्वेश्चन नंबर 32 वह कौन सा युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया। ऑप्शन ए बेतरा का युद्ध। ऑप्शन बी वॉन्डिवॉश का युद्ध। ऑप्शन सी प्लासी का युद्ध। ऑप्शन डी बक्सर का युद्ध। इसका सही आंसर ऑप्शन ए बेतरा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 33 डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की। ऑप्शन ए सूरत। ऑप्शन बी कालीकट। ऑप्शन सी मसूलीपट्टम। ऑप्शन डी पुलिकट। इसका सही आंसर ऑप्शन सी मसूलीपट्टम। क्वेश्चन नंबर 34 कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था। ऑप्शन ए हेक्टर। ऑप्शन बी ड्रैगन। ऑप्शन सी स्क्वायर। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हेक्टर जहाज से। क्वेश्चन नंबर 35 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनवाई। ऑप्शन ए चंद्रगिरी के राजा से। ऑप्शन बी कालीकट के राजा से। ऑप्शन सी बीजापुर के सुल्तान से। ऑप्शन डी गोलकुंडा के सुल्तान से। इसका सही आंसर ऑप्शन ए चंद्रगिरी के राजा से। क्वेश्चन नंबर 36 किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया। ऑप्शन ए शाहजहां। ऑप्शन बी जहांगीर। ऑप्शन सी औरंगजेब। ऑप्शन डी अकबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 37 किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया। ऑप्शन ए औरंगजेब। ऑप्शन बी जहांगीर। ऑप्शन सी शाहजहां। ऑप्शन डी अकबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 48 पौंडीचेरी की संधि 1754 में कौन सा युद्ध समाप्त हुआ। ऑप्शन ए प्रथम कर्नाटक युद्ध। ऑप्शन सी द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ऑप्शन सी तृतीय कर्नाटक युद्ध। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी द्वितीय कर्नाटक युद्ध।